हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में देखेंगे सोशियोलॉजी पेपर 2 का एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 का चैप्टर 4 जो है आपका संस्कृति और समाजीकरण, जो कि बीपीएससी 3.0 और स्टेट 2024 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन बनाए जा सकते थे हमने इस प्रैक्टिस सेट में शामिल किया है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सेम क्वेश्चन आपके पेपर में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए एक भी क्वेश्चन बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अगर आप इसका नोट्स लेना चाहते हैं, फर्स्ट अटेम्प्ट में पेपर को क्लियर करना चाहते हैं, तो आप लोग के लिए 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर और आसान भाषा में व्याख्या सहित आपको प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है सिर्फ 151 में। अगर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर चाहिए तो सिर्फ आपको 151 में दिया जा रहा है। दोनों आप लेते हो तो आपको 50 रुपीज़ का डिस्काउंट मिलता है और साथ में आपको 251 में आपको सिलेबस पूरा कंप्लीट दे दिया जाता है। कोई भी आपको एग्ज़ाम को लेकर डाउट होता है, कैसे तैयारी करनी है, कोई भी कन्फ्यूजन हो आपको एग्ज़ाम को लेकर, फर्स्ट टाइम पेपर देने जा रहे हो चाहे सेकंड टाइम, हर चीज़ आपको हेल्प की जाएगी अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं या इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है उसे हम क्या कहते हैं? ये सवाल ऑलरेडी आपके पिछली बार एग्जाम में डायरेक्ट सवाल पूछे गए थे आपके एग्जाम में। तो इस सवाल को वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा और याद रखिएगा, उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, वो प्रक्रिया जिसके माध्यम से कोई व्यक्ति समाज का सदस्य बनता है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सी सभ्यताओं का प्रमुख परिभाषित विशेषता है? ये सवाल ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछा गया था और याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, धर्म। कौन सा नियम अपने अधिकार राज्य से प्राप्त करता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, कानून। क्वेश्चन 5 है, प्रतीक कुछ भी होता है। तो इसके हम ऑप्शन देख लेते हैं। प्रतीक कुछ भी होता है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी होगा, जो केवल भावनाओं को प्रतिनिधित्व करता उसे प्रतीक कहते हैं। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। इस सवाल ऑलरेडी आपके बीपीएससी में पूछा भी गया था, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। क्वेश्चन 6 है, डैश वो प्रक्रिया है जिसके द्वारा एक पीढ़ी संस्कृति की दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ई होगा, सांस्कृतिक परंपरा। अगला क्वेश्चन है, जीवन का एक ऐसा तरीका जिसमें समाज की सभी सदस्य को भाग लेते हैं और इस प्रकार परिभाषित किया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, संस्कृति। क्वेश्चन 8 है, संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियां वस्तुएं शामिल हैं। तकनीक, प्रक्रिया, विचार, आदतें और मूल्य उस समाजशास्त्री को पहचाने जिसने ये कहा था। आपको याद होगा, अगर आपने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा या फिर आपने पहले का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपने एग्जाम दिया होगा, तो स्टेटमेंट से आपके एग्जाम में 4 से 5 सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। ये जो काफ़ी फेमस स्टेटमेंट है, किसके द्वारा दिया गया था? तो ये स्टेटमेंट आपके ऑप्शन बी होगा, मालिनोवस्की। याद रखिएगा, स्टेटमेंट जो है ये मालिनोवस्की द्वारा दी गई थी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। इसे जरूर वीवीआई क्वेश्चन टिक आउट कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, डैश व्यवहार के स्थापित नियम या आचरण के मानक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, मानदंड। क्वेश्चन 10 है, मौखिक सांस्कृतिक परंपरा का क्या तात्पर्य है? जितने भी मैंने ऑलरेडी नोट्स दिया था बीपीएससी 2.0 में, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिला था। अगर आपको बिलीव ना हो तो मैंने ऑलरेडी पहले भी बहुत सारे प्रैक्टिस सेट कराया हुआ है, उसका ऑलरेडी प्लेलिस्ट मेरे यूट्यूब चैनल पर बना हुआ है, आप उसे भी जाकर देख सकते हैं, जो डायरेक्ट आपके प्रीवियस क्वेश्चन में देखने को मिला था। क्योंकि मैंने ऑलरेडी अपने स्टेट और बीपीएससी पेपर क्वालिफाई करा हुआ है, तो उस बेसिस पे मैं आपको इतना गारंटी के साथ बताता हूँ कि एग्जाम में ये सवाल पूछे जा सकते हैं। बारिश तेज हो गया, शायद पता नहीं आवाज़ आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा। ठीक है,
तो शायद मुझे वीडियो यहाँ पर रोकना पड़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए होगा। भाषण के माध्यम से संस्कृति का संचरण जो होता है मौखिक संस्कृति का परंपरा है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। जितना भी मैं आपको नोट्स दे रहा हूँ आप उसे अगर कंप्लीट कर लेते हो, यकीन मानो फर्स्ट अटेम्प्ट में आप पेपर क्वालिफाई कर सकते हो। ऐसे ऐसे बच्चे ने पेपर क्वालिफाई करा जिसको मतलब लिखने भी ढंग का नहीं आता। मतलब जो मुझे व्हाट्सअप करते हैं उनका जो टाइपिंग होता है, उनका जो स्पेलिंग होता है काफ़ी मिस्टेक एरर होता है। लेकिन अगर मेहनत कितना भी आप कर लो, अगर आपको बेटर गाइडेंस ना दिया जाए, बेटर सजेशन ना पता हो कि क्या पढ़ना, पूरा बुक लेकर बैठ जाओ, लेकिन ये आपको ये नहीं पता हो कि बुक में से पढ़ना क्या है, तब तक आप पेपर क्वालिफाई नहीं कर सकते हो। सबसे इम्पोर्टेंट होता है आपका गाइड। क्वेश्चन 11 है, प्रारंभिक बचपन से समाजीकरण का सबसे महत्वपूर्ण एजेंट कौन सा है? आपको पता होना चाहिए समाजीकरण दो प्रकार का होता है। पहला आपका होता है प्राइमरी और दूसरा होता है सेकेंडरी। ठीक है, प्राइमरी में कौन होता है? परिवार आ जाएगा, सहकर्मी समूह आ जाएंगे, और सेकेंडरी में मीडिया और प्री स्कूल आ जाएंगे। तो इससे आपको पता हो जाना चाहिए कि प्रारंभिक जो बचपन है, बचपन आपके परिवार के अंदर ही बीतता है। तो परिवार कहाँ है? प्राइमरी में है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी होगा। अगर यहाँ पर प्राइमरी और सेकेंडरी पूछता तो ऑप्शन प्राइमरी को आप टिक आउट करते हैं। सोचने, महसूस करने और विश्वास करने का एक तरीका क्या कहलाता है? तो सोचने, महसूस करने और विश्वास करने का तरीका आपका संस्कृति कहलाता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी होगा। क्वेश्चन 13 है, डैश किसी समाज के सदस्यों द्वारा बनाई गई मूर्त चीजों का गठन करता है? तो पहला ऑप्शन है भौतिक संस्कृति, गैर भौतिक संस्कृति, ऑप्शन सी है लोकप्रिय संस्कृति, या ऑप्शन डी है जन संस्कृति। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पिछले बार एग्जाम में पूछा गया था कि व्यक्ति की सामाजिक स्थिति से जुड़े अधिकारों एवं उत्तरदायित्व को क्या कहा जाता है? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, सामाजिक भूमिकाएं। अगला क्वेश्चन है, हमारी जैविक और आनुवंशिक संरचना हमारे डैश को निर्धारित करते हैं। याद रखिएगा, हमारी जैविक और आनुवंशिक संरचना हमारे पाल पोषण को निर्धारित किया जाता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 16 है, जब कोई व्यक्ति किसी विदेशी भूमि की यात्रा करता है और उसे अनुभव होता है तो क्या होगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, संस्कृति का अभाव। उच्च वर्ग की संस्कृति क्या कहलाती है? तो उच्च वर्ग की संस्कृति उच्च संस्कृति के नाम से जानी जाती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 18 है, जीवन का एक तरीका जिसमें समाज के सभी सदस्य भाग लेते हैं, इस प्रकार को परिभाषित किया जा सकता है। तो जीवन का एक ऐसा तरीका जहाँ पर सभी समाज के सदस्य शामिल हो, उसको हम संस्कृति कहते हैं। अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया जो हमें मानव समाज में भाग लेने के लिए आवश्यक कौशल विकसित करने में सक्षम बनाती है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। वो प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय शिशु धीरे धीरे एक आत्म जागरूक जानकर व्यक्ति बन जाता है, जिस संस्कृति में उसका जन्म हुआ है, उस तरीके को कुशल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे हम सामाजिकरण कहते हैं। याद रखिएगा, बच्चे जब धीरे धीरे बड़े होते हैं और फैमिली में रहते हैं तो सामाजिकरण उसका होता है। तो ऑप्शन बी है इसका राइट आंसर होगा। ध्यान दीजिएगा, एनसीईआरटी चैप्टर 4 को कंप्लीट कर रहे हैं जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इस चैप्टर से जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल हो सकते थे इस चैप्टर मैंने शामिल किया हुआ है। हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा और बताइए कि अपने सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं जातीय प्रवेशवाद, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, आपको बताना है कि निम्नलिखित में कौन सा गैर भौतिक संस्कृति का हिस्सा नहीं है? पहला ऑप्शन है एक भाषा, मूल्य, वस्त्र, या ऑप्शन डी है मानदंड। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन आपका सी होगा, वस्त्र। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। सभी वर्गों के अनेक लोगों को द्वारा उपभोग की जाने वाली संस्कृति क्या कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी,
सरल संस्कृति वो प्रक्रिया जिसके द्वारा असहाय शिशु धीरे-धीरे एक आत्म जागरूक जानकर व्यक्ति बन जाता है, जिस संस्कृति में उसका जन्म हुआ है, उस तरीकों में कुशल हो जाता है, उसे हम क्या कहते हैं? तो काफ़ी आसान सा क्वेश्चन है, मैंने कई बार आपको बता चुका हूँ, उसे हम समाजीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी। संस्कृति का ये आयाम हमें उन सूचनाओं को संसाधित करने की अनुमति देता है, जो हमें देखता है और सुनता है। ये सवाल ऑलरेडी आपके बिहार स्टेट में पूछा भी जा चुका है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो पहला ऑप्शन है मानक, दूसरा ऑप्शन है सामग्री और थर्ड ऑप्शन है आपका संज्ञानात्मक, जो कि आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 26 है, अपने सांस्कृतिक मूल्य के अनुसार अन्य संस्कृतियों का मूल्यांकन करने की प्रवृत्ति क्या कहलाती है? तो उसे हम कहते हैं जातिवाद, ऑप्शन बी। सांस्कृतिक सापेक्षवाद की सही परिभाषा निम्नलिखित में कौन-सी है? इस सवाल बीपीएससी में पूछा गया था। याद रखिएगा इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी होगा, किसी समाज को उसके अपने मानकों के आधार पर आंकना, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन 28 है, समाजीकरण का प्राथमिक एजेंसी को पहचान करें। जस्ट मैंने आपको बताया था प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी में आपका परिवार, ठीक है? और सेकेंडरी में आपका स्कूल, आपका मीडिया और कार्यस्थल आ जाएगा। तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है प्राथमिक, जो कि आपका परिवार है। विद्यालय एवं अन्य संस्थाओं में होने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो याद रखिएगा उसे हम माध्यमिक समाजीकरण के नाम से जानते हैं। ये सवाल ऑलरेडी बिहार स्टेट में पूछा गया था, इसे आप याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, पॉपुलर कल्चर के नाम से किसे जाना जाता है? पॉपुलर आपने नाम सुना होगा, जहाँ पर बहुत ज़्यादा समूह संस्कृति रहते हो, हर तरह के संस्कृति के लोग देखने को मिले, वहाँ पर पॉपुलर कल्चर के नाम से जाना जाता है, जो आपको इंडिया में ज़्यादा देखने को मिलेगा। क्वेश्चन 31 है, सांस्कृतिक सार्वभौमिक क्या है? ये सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में पूछा जा चुका है। सांस्कृतिक सार्वभौमिक, तो याद रखिएगा सभी मानव संस्कृतियों द्वारा साझा किए गए मूल्य, व्यवहार के तरीके संस्कृति के सार्वभौमिक कहलाता है। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर होगा। विद्यालय और अन्य संस्थाओं में होने वाली समाजीकरण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? जो आपका समाजीकरण होता है, चाहे वो विद्यालय हो, चाहे अन्य संस्थाओं पे, उसे हम कहते हैं माध्यमिक समाजीकरण। इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इस सवाल ऑलरेडी आपके पेपर में कई बार पूछा जा चुका है और पूछने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा है। तो इस क्वेश्चन को याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि मोरेस की अवधारणा किसने प्रस्तुत की? तो आपको पता होगा, अगर आपने सोशियोलॉजी क्लास 11 में डिटेल में आपने पढ़ा होगा, तो मोरेसेस को लेकर काफ़ी ज़्यादा डिटेल में आपको एनसीईआरटी में देखने को मिलेगा, जिसके अंदर विलियम्स ग्राहम शुमेर ने इसकी प्रस्तुति की थी। तो ऑप्शन बी। संस्कृति के मानक पहलुओं में क्या शामिल है? बात की जाए संस्कृति के मानक पहलू में, उसमें आपके लोक और तरीकों, रीति-रिवाज और रीति-रिवाज इसमें सब कुछ शामिल होते हैं। तो ऑप्शन इसका ए राइट आंसर होगा। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे किसी भी क्वेश्चन को, बार-बार आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करोगे, आपको आंसर याद नहीं होगा। मैंने इसे इतनी बार इसे बना चुका हूँ, इतनी बार इसे याद कर चुका हूँ कि मुझे हर एक क्वेश्चन का आंसर रट्टा मार के मैंने बैठा हुआ है। बहुत सारे बोलते हैं रट्टा मारना गलत है, लेकिन जब आप हायर स्कूल में चले जाते हो, तो आपको एग्ज़ाम पास करना हो, एग्ज़ाम पास में हो, तो आपको रट्टा मारना पड़ता है या फिर आप प्रैक्टिस करना पड़ता है। जब आप हर एक क्वेश्चन को बार-बार प्रैक्टिस करोगे, ऑटोमेटिक आपको आंसर याद हो जाता है। उसके लिए आपको कमेंट बॉक्स में आंसर को टाइप करते रहना पड़ेगा। जब आप कमेंट बॉक्स में आंसर टाइप करोगे, तो आपको ऑटोमेटिक भी आंसर याद रहेगा, क्योंकि आपका फोकस सिर्फ़ क्वेश्चन पे रहेगा। क्वेश्चन 35 है, दैनिक जीवन में संस्कृति की भूमिका को समझने पर समाजशास्त्र की हलिया किस पर जोर देता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, सांस्कृतिक मोड़ पर। पैटर्न ऑफ कल्चर किसने लिखा? काफ़ी फेमस बुक है सोशियोलॉजी का, पैटर्न ऑफ कल्चर, जो कि रूट बेनेडिक्ट द्वारा लिखी गई थी। ऑप्शन बी। क्वेश्चन 37 है, अभौतिक संस्कृति क्या है? अगर आपको पता हो अभौतिक संस्कृति, जो कि एक साकार माना जाता है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। और जितने लोग वीडियो देख रहे हो, प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक हमें काफ़ी मोटिवेट करता है आप लोग के लिए डेली ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाने के लिए। तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप पहली बार चैनल विजिट कर रहे हैं, तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 38 है और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, आपको बताना है कि
संस्कृति में विरासत में मिली कलाकृतियाँ, तो वस्तुएँ, तकनीकी प्रक्रियाएँ, विचार, आदतें और मूल्य शामिल हैं। उस समाजशास्त्र की पहचान करें जो इसने कहा था। तो मैंने जस्ट आपको बताया था चॉलेट, ठीक है? इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, जो कि हमने जस्ट अभी इस क्वेश्चन को सॉल्व किया था। क्वेश्चन 39 है, क्रिसेंथैमम एंड द स्वार्थ किसने लिखी है? एक और फेमस सोशियोलॉजी की बुक जो कि आपके चार्ल्स पॉकिंस गिलमैन द्वारा लिखी गई है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40, सोचने, महसूस करने और विश्वास करने का एक तरीका क्या कहलाता है? तो सोचने और महसूस करने की, विश्वास करने की तरीका एक संस्कृति मानी जाती है। ऑप्शन डी। बंसवाली पद्धति की शुरुआत किसने की? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। बंसवाली पद्धति की शुरुआत हैरियट मार्टिनो ने की थी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन 42 है, औपनिवेशीकरण किसका एक उदाहरण है? तो औपनिवेशीकरण एक आपका बाहरी परिवर्तन का एक उदाहरण माना जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए होगा। संस्कृति पूंजी सिद्धांत किसने प्रस्तुत की? इस सवाल को रट्टा मार लेना। सी राइट मिल्स ने संस्कृति पूंजी सिद्धांत के प्रस्तुत प्रतिपादन माने जाते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। तो एनसीईआरटी चैप्टर 4 में टोटल आपके 43 क्वेश्चन थे। कहीं भी उठाकर देख लो, आपको एनसीईआरटी इतना डिटेल में कोई भी क्वेश्चन निकाल के नहीं देगा। जितना मैंने काफ़ी मेहनत करके आपके पूरे 3 क्वेश्चन को बनाए हुए हैं। अगर आप लेने में इंटरेस्टेड हो इसका नोट्स, तो आप सिर्फ 151 देकर आपको एनसीईआरटी चैप्टर वाइज़ क्लास 11 और क्लास 12 का क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा सिर्फ 151 में। अगर आप और मेहनत करना चाहते हो, प्रैक्टिस करना चाहते हो, बिना प्रैक्टिस किए कोई भी एग्ज़ाम क्वालीफाई आज तक ना कोई किया है, ना कोई कर सकता है। जिसमें आपको 1000 प्लस क्वेश्चन आंसर प्लस साथ में व्याख्या सहित आपको मिलेगा, जिसे आप पढ़कर सारे डाउट को आप क्लियर कर सकते हो सिर्फ 151 में। अगर आप इसका कॉम्बो लेते हो तो ₹50 का डिस्काउंट मिलता है। साथ में आपको मेरी तरफ से आपको गाइड किया जाएगा कैसे आपको पेपर की तैयारी करनी है, कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है, कौन से पहले क्वेश्चन को बनाना है, ये सब कुछ आपको बताया जाएगा। जो भी आपके मन में डाउट हो, हर एक क्वेश्चन का सवाल का जवाब दिया जाएगा। लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं, जो कि मेरा पर्सनल नंबर है। आपको हर तरफ से, मेरे तरफ से आपको पूरी सपोर्ट दी जाएगी। मैंने अपने एक्सपीरियंस के बेस पे मैं आपको गाइड करूँगा। तो लेने के लिए आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप कीजिए। तब तक के लिए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अगर आप चाहते हो डेली ऐसे ही आपको चैप्टर वाइज़ क्लास में क्वेश्चन आंसर कराया जाए, तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।